नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूँ ऋतिक और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को शेयर कर दिया करें और उन्हें लाइक भी कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो आप सब हमसे पूछ रहे थे कि एचपी कोऑपरेटिव बैंक का रिज़ल्ट कब आने वाला है और कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो बैंक की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना ही आईबीपीएस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आई है। तो जब भी हमें नोटिफिकेशन आएगी या हमें कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपको उससे रिगार्डिंग आपको हम अपडेट कर देंगे। और जब रिज़ल्ट आउट होगा तो आप सबके फ़ोन नंबर पर जिस पे आपने जब एग्ज़ाम फिल करा था तो आपने जिस फ़ोन नंबर से फिल करा था या जिस ईमेल से फिल करा था आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर किसी कारण से आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आती है तो आप बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और जब रिज़ल्ट आउट होगा तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप सबको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पिछले कल हमने जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो कि आपका टॉपिक नंबर 2 है उसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस करे थे। आज हम उसी का पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम कुछ नए एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं आपके जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाती है उन सब के लिए आपको जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से देखें और सभी का आंसर जो है वो मार्क कर लें। तो आपका पहला क्वेश्चन आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय अ प्रोग्रामर। बोलता कि एक लोडिंग स्कीम मतलब एक लोडिंग की प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस मतलब जब कोई प्रोसेस होती है या फिर जब लोडिंग होती है, आप सबको पता होगा। अब मैं आपको लोडिंग का एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको लोडिंग का समझ आ जाए। मान लो आप किसी भी वेब पेज पे कुछ सर्च करते हो। मान लो आपने गूगल पे सर्च करा XYZ, कुछ भी सर्च करा आपने आपने कोई वेबसाइट सर्च करी। तो वो जब वो वेबसाइट ओपन होगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो वेबसाइट एकदम से ओपन हो जाएगी। वो 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ टाइम लेगा ओपन होने में, वो वेबसाइट कुछ टाइम लेगी ओपन होने में। तो जो बीच के प्रोसेस जो है ना, वो जितना टाइम के लिए वो वेबसाइट ओपन होने में जितना टाइम लिया उसने, तो वो जो बीच के प्रोसेस है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग। आपको मैंने सिंपल वर्ड्स में समझा दिया लोडिंग। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देगा, लेकिन क्वेश्चन का सिंपली मतलब ये है कि जब प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को कोड करता है, किसी प्रोग्राम को बनाता है, तो जब वो लोडिंग वाली प्रोसेस को उसमें डालता है, मतलब अब एक प्रोग्रामर ने जब लोडिंग वाली प्रोसेस उसमें डाली होगी, उसमें कोड करी होगी, तो उसने उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसके फंक्शंस, लोडर के फंक्शंस डाले होंगे। एक लोडर डालता है जिसके फंक्शंस होते हैं ताकि वो लोडिंग प्रोसेस जो वो उस प्रोग्राम में हो सके। तो जो उसमें वो डालता है, एक तो वो प्रोग्राम को पहले लिंक करता है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करेगा तभी लोडिंग हो पाएगी। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आप पेज में जंप कर जाओगे। पहले आप एक पेज को ओपन करोगे, जब आपको नेक्स्ट पेज ओपन करना होगा तो आप उस पेज को, नेक्स्ट पेज को ओपन करने के लिए वो प्रोग्रामर जो है, वो जो कोडर है, वो उसने लिंक करा होगा, उसने लिंकिंग करी होगी दोनों पेजेस की। ठीक है। तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है ना, या फिर जिन्होंने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो फिर जो भी कोडिंग सीखते हैं, जो कोडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको पता होगा कि जो लोडिंग है वो प्रोग्राम में कैसे मतलब कैसे होती है। और साथ में एलोकेशन, एलोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। जब भी एक पेज को हम दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं तो उसकी हम एक स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पेज से डायरेक्टली लास्ट वाले पेज में जंप कर जाओगे, आप स्टेप बाय स्टेप ही हर पेज को ओपन कर सकते हो। तो जो एलोकेशन और लिंकिंग, ये दोनों जो है वो फंक्शन है किसके, लोडर के। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, बोथ ए एंड बी, लिंकिंग एंड एलोकेशन जो है वो लोडर के फंक्शन है जो कि क्या करते हैं, लोडिंग को करते हैं, जो कि लोडिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है। जो कि लोडिंग में अपना एक स्पेशल पार्ट निभाते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू यूटिलाइज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज क्लासिफाइड एज। बोलता कि उस प्रोग्राम का नाम बताओ ना जो कि
एक यूज़र को स्पेसिफिक एप्लीकेशन को दर्शाता है, मतलब एक यूज़र की स्पेसिफिक एप्लीकेशन को दर्शाता है। तो क्या वो रिलेटिव प्रोग्राम है, या फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या फिर वो रेप्लिकेट प्रोग्राम है? मैं आपको बता दूं, रेप्लिकेट प्रोग्राम का मतलब होता है, मतलब एक प्रोग्राम की सेम कॉपी। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हो, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो दो व्हाट्सएप चलाते होंगे, या तो वो पैरेलल स्पेस पे चलाते होंगे, या फिर वो किन्हीं लोगों ने वो रखी होगी जीबी व्हाट्सएप करके, एक व्हाट्सएप आती है, तो वो किसकी कॉपी है? वो व्हाट्सएप की ही कॉपी है। उसी तरह से और भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ जाती हैं जो कि सेम ओरिजिनल एप्लीकेशन की कॉपीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेट प्रोग्राम या रेप्लिकेट सॉफ्टवेयर। रिलेटिव प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से रिलेट करेगा। अभी आपने पीछे न्यूज़ में देखा होगा कि व्हाट्सएप को बोल रहे थे कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगी, और उसकी जगह बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे कि सिग्नल ऐप यूज़ करो, जो कि सेम टू सेम व्हाट्सएप की तरह वर्क करती है। मतलब आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि व्हाट्सएप चला रहे हैं हम, ये सिग्नल ऐप चला रहे हैं। तो जो रिलेटिव प्रोग्राम का मतलब है कि सेम प्रोग्राम, लेकिन वो उसकी मतलब सेम प्रोग्राम को हम किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो वो होते हैं रिलेटिव प्रोग्राम। अब बोलता कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का नाम बताओ जो कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को दर्शाते हैं, तो वो क्या होंगे? वो होंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, ना कि वो रिलेटिव प्रोग्राम या फिर रेप्लिकेट प्रोग्राम होंगे। मतलब एक ऐसे प्रोग्राम जो कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को दर्शाते हैं, वो होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड्स। बोलता सिस्टम प्रोग्राम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन कौन से जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेस प्रोग्राम, ऑप्शन सी है कंपाइलर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको कंपाइलर बता दिया था, कंपाइलर क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने एक वर्ड यूज़ करते हैं कंपाइलर, जो कि एक प्रोग्राम को कंपाइल करता है, बाइंड अप करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रेस प्रोग्राम, मतलब ट्रेस प्रोग्राम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जो कि ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका नाम से पता चल रहा है ट्रेस प्रोग्राम मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आपका जो बच्चा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर जो यूज़र को मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मदद करते हैं, या यूज़र को मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मीडियम बनते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेटर ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर टर्म्ड एज। बोलता उस ट्रांसलेटर का नाम बताओ जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। तो क्या वो कंपाइलर होगा, क्या वो लिंकर होगा, या फिर वो लोडर होगा, या फिर असेंबलर होगा? लोडर का नाम से पता चल रहा है कि वो किसी चीज़ को लोड करेगा, किसी प्रोग्राम को लोड करेगा, लोडिंग प्रोसेस को हैंडल करेगा। लिंकर से पता चल रहा है वो किसी पेज को लिंक करने वाला, मतलब जो पार्ट होगा उसको हम लिंकर बोलेंगे, या कंपोनेंट होगा उसको लिंकर बोलेंगे। कंपाइलर मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, कंपाइलर होता है बाइंड अप करना, किसी प्रोग्राम को बाइंड अप करने की जो कंपोनेंट है वो कंपाइलर कहलाता है। बचा क्या आपके पास? असेंबलर। तो असेंबलर जो है ना वो एक ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, अब जो भी कोडर हैं, जो भी कोडिंग करते हैं, या फिर जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने कोडिंग का ट्रेनिंग ले रखी है, उन सबको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि एक प्रोग्रामिंग के ऊपर भी एक सेशन लाया जाए तो आप कमेंट में बता देना, हम एक सेपरेट सेशन ला देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल का ये बर्निंग टॉपिक है प्रोग्रामिंग, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आगे, इसलिए काफ़ी लोग जो हैं वो इसको अपना एज अ फ्यूचर इसको ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप बता देना एक बार कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म मैक्रो एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज। मैक्रो एक्सपेंशन ना ये प्रोसेसर का पार्ट है। मैक्रो का मतलब होता है एक सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो वर्ड से ही पता चल रहा है, सीक्वेंस को लंबा करना, मतलब काफ़ी लंबी सीक्वेंस। तो बोलता कि उस ट्रांसलेटर का नाम बताओ जो कि एक लंबी सीक्वेंस को फॉलो करता है, या एक लंबी सीक्वेंस को परफॉर्म करता है। ये एक्चुअली बेसिकली प्रोसेसर का क्वेश्चन है।
तो क्या वो आपका मैक्रो प्रोसेसर होगा, क्या वो आपका मैक्रो प्री प्रोसेसर होगा, क्या वो आपका माइक्रो प्री प्रोसेसर होगा, या फिर असेंबलर होगा। असेंबलर तो आएगा नहीं, बिकॉज असेंबलर तो एक ट्रांसलेटर है। लेकिन अब बात आ रही है प्रोसेसर की, तो आपने सीधा याद रखना है मैक्रो से मैक्रो, मतलब मैक्रो से जहां भी आपको मैक्रो वर्ड दिख गया वहां पे आपने मैक्रो वर्ड मैच कर लेना है। लेकिन प्रोसेसर और प्री प्रोसेसर में आपने पजल नहीं होना है। प्रोसेसर मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस, मतलब एक कंप्लीट प्रोसेसर, और प्री प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेसर बनने से पहले जो प्रोसेस हो रही है उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को हम जब प्रोसेसर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम इस वाले क्वेश्चन को हम तब एक बार फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आपको बस इतना याद रखना है, मैक्रो एक्सपेंशन से मैक्रो प्री प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। अभी आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, आपके स्टेट के एग्जाम हो गया, आपके सेंटर के एग्जाम हो गए, आईबीपीएस हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया आपके, उन सब में जो है वो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका जो इसके ऑप्शंस है प्रोसेस, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर या फिर फंक्शन। तो बोलता अब प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब एग्जीक्यूट होगा उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, उसको हम प्रोसीजर बोलेंगे, उसको हम फंक्शन बोलेंगे, उसको प्रोसेस बोलेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है तो हम तो सिर्फ उसको कमांड देते हैं कि स्टार्ट, मतलब हम किसी भी चीज़ की कमांड दे देंगे, किसी भी तरह की कमांड दे देंगे, या वो स्टार्ट की कमांड होगी, किसी भी तरह की कमांड होगी। लेकिन बाद में जो अंदर की प्रोसेस होगी, जो इंटरनल प्रोसेस होगी, वो तो सॉफ्टवेयर खुद ही परफॉर्म करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस। तो जो इसका सही आंसर होगा ना, प्रोग्राम से प्रोसेस। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या होता है, सारा एग्जीक्यूशन क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्रो प्रोसेसर इज एन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ। मैक्रो प्रोसेसर आपका इनबिल्ट फंक्शन किसका है, असेंबलर का। ऐसा अब आप पिछले वाले मैक्रो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन में हमने एक वर्ड पढ़ा ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर से उससे पिछले क्वेश्चन में हमने एक वर्ड पढ़ा ट्रांसलेटर से असेंबलर। तो आपने सीधा याद रखना है, जब भी आपको मैक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन आएगा, एक तो आपने मैक्रो वर्ड देखना है और दूसरा आपने देखना है असेंबलर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपने देखना है मैक्रो वर्ड, दूसरा आपने देखना है असेंबलर। तो जो मैक्रो प्रोसेसर है ना उसका इनबिल्ट फंक्शन क्या है, असेंबलर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बस इज बाई डायरेक्शनल। अब ये जो है ना बस का क्वेश्चन आ गया, ये आपका मेमोरी का टॉपिक है, या आपका अलग से एक डाटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है। तो आपने बस इतना सा याद रख लेना है कि एक बस जो है वो कौन सी बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है। अब आपको पता होगा कि आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो दो तरह से ट्रांसफ़र होता है। आपने देखा होगा जब भी आप नेट ऑन करते हो ना अपने, तो उसमें दो सिंबल आते हैं, एक आधा एरो ऊपर को लगा होता है और एक एरो नीचे का लगा होता है। मैं आपको समझाता हूँ। एक एरो जो है वो ऐसे लगा होगा ना, और एक एरो ऐसे लगा होगा। तो जो ऊपर वाला एरो होगा वो क्या दर्शाएगा, वो बता रहा है आपको कि आपका जो आप यहाँ से डेटा भेज रहे हो अपने एंड से रिसीवर के एंड तक, और जो रिसीवर है उसके एंड से आपके एंड तक जो डेटा आ रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आप डेटा को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन रिसीवर के एंड की होगी, एक डायरेक्शन जो आपने सेंडर के एंड की होगी। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया डेटा बस। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा डेटा बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम विच इज यूज टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज। बोलता उस प्रोग्राम का नाम बताओ जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को बताता है। क्या वो एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम होगा, क्या वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होगा, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होगा, या फिर वो सिस्टम प्रोग्राम होगा। अब देखो, इसने बात करी सिस्टम प्रोग्राम की। बोलता कि उस प्रोग्राम का नाम बताओ जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बताता है। तो वो सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि वो सिस्टम प्रोग्राम ही होगा ना जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बताएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम प्रोग्राम।
ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना, सिस्टम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस इज डैश। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है किसमें, एग्जीक्यूशन में। मतलब जो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने की जो प्रोसेस है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, मतलब उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रोसेस। ना वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ना वो मेन मेमोरी होगी, मतलब ये सारे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, लेकिन आपने सीधा याद रखना है प्रोसेस वर्ड आ गया, आपने सीधा देखने लग जाना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ पे दिया है। प्रोसेस वर्ड, प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन है, शेल इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ डैश। मतलब एक शेल जो है वो किसका फीचर है, यूनिक्स का फीचर है, डोस का फीचर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फीचर है। मैं आपको बता दूं, शेल ना एक तरह का इंटरफेस है जो कि आपका यूज़ होता है यूनिक्स में, और यूनिक्स भी आपका एक तरह का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपका लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, आपका यूबंटू हो गया, आपका डोस हो गया, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो बोलता कि शेल जो है वो किसका फीचर है, तो आपका वो फीचर है यूनिक्स का फीचर है। और याद रख लेना यूनिक्स की एक और फुल फॉर्म होती है, यूनिक्स को हम लिखते हैं UNICS, UNICS, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है इसकी, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये यूनिक्स का दूसरा नाम है, यूनिक्स UNIX का दूसरा, मतलब ये एक अपडेटेड नाम रख लो आप। जो अपडेटेड नाम है वो है यूनिक्स, UNIX, और जो इसका पुराना नाम था वो क्या था, UNICS, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो आपका सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इज डैश। बोलता कि एक स्पेसिफिक, अब सॉफ्टवेयर जो है वो कई तरह के होते हैं, तो एक उनमें से एक आ जाता है स्पेसिफिक पर्पस। अब आपको पता है बैंक में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसके अलावा कोई भी अब एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक का सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर सकता। हर बैंक का अपना एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हर बैंक जो है वो अपने काम को हैंडल करता है या अपने बैंक की प्रोसेस को हैंडल करता है। हर आईटी कंपनी का एक अपना अलग से सॉफ्टवेयर होगा, हर फर्म का अपना अलग से सॉफ्टवेयर होता है, तो उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो वो क्या होते हैं, वो आपके जनरल बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, या फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, या फिर आपके वो स्पेशल बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा ना, आप देखो स्पेसिफिक से वर्ड याद यहाँ पे आ गया सीधा, स्पेशल बिजनेस या स्पेसिफिक बिजनेस। तो सीधा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था कि स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अभी ये तो मेरे को लग रहा है 10th क्लास का या 9th क्लास का बच्चा भी है वो भी बता देगा कि जितने भी ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं ABCD करके, उनमें से सबसे कम नॉलेज किसको होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर को होगा, सिस्टम एनालिस्ट को होगा, प्रोग्रामर को होगा, या फिर यूज़र को होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा यूज़र। कंप्यूटर ऑपरेटर को भी अब कंप्यूटर ऑपरेटर किसको बोलते हैं हम, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है या जो क्लैरिकल वर्क परफॉर्म करता है। सिस्टम एनालिस्ट मतलब जो सिस्टम को एनालाइज करता है, एक तरह का स्पेशल इंजीनियर होता है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टम एनालिस्ट। प्रोग्रामर आपका जो प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। तो इनमें से सबसे कम नॉलेज, लीस्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तो टेक्निकल नॉलेज इनमें से किसको कम होगा, यूज़र को ही कम होगा ना। यूज़र को तो सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करना आएगा, मतलब नॉर्मल जो कंप्यूटर के वर्क है उसको परफॉर्म कर सकता है यूज़र बस, ना कि स्पेशल वर्क को। तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव डैश। कंप्यूटर जो आपका बूट का मतलब होता है स्टार्ट होना, मतलब अपने आप को स्टार्ट करना, जगा लेना। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हम उठ गए, तो कंप्यूटर का उठना होता है बूट होना, मतलब कंप्यूटर उठ गया मतलब बूट हो गया।
अब बूटिंग जो है वो दो तरह की होती है, बूटिंग प्रोसेस जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट या फिर हॉट बूट। ठीक है, कोल्ड बूट जो होता है, मान लो कोल्ड बूट क्या होता है आपका, जब आपका कंप्यूटर बंद है, टर्न ऑफ है, आपका कंप्यूटर बंद है, तो आपने कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करा। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है, जो ऑन होने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट। और वार्म बूट क्या होता है, आप अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को रीसेट करते, सॉरी रीस्टार्ट करते हो, बिना उसको टर्न ऑफ किया आप उसको रीस्टार्ट करोगे, ना आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर, मतलब ना आप प्लग ऑफ करोगे, ना उसको आप टर्न ऑफ करोगे, आप सीधा उसको रीस्टार्ट करोगे, मतलब वो बिना बंद हुए ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वार्म बूट। ठीक है, याद रख लेना, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि कोल्ड बूट बूटिंग कितने तरह की होती है, बूटिंग होती क्या है, और बूटिंग जो है वो कोल्ड बूट क्या होता है, वार्म बूट क्या होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बोल रहा है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डजेंट हैव, कंप्यूटर जो वो स्टार्ट नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं जगेगा अगर इसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास कंपाइलर नहीं होगा, उसके पास लोडर नहीं होगा, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, या फिर उसके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो कंप्यूटर बूट कब नहीं होगा, जब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट कैसे होगा, कंप्यूटर चलेगा कैसे, वो तो फिर एक मतलब एक डब्बा ही है ना, जब तक उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जब तक उसके पास यूज़र को अपने साथ इंटरेक्ट करवाने का इंटरफेस नहीं है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा ना बूटिंग का, तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो एक बार फिर से देख लेना है, इसको वीडियो को दोबारा देख लेना आप चाहे तो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। जो सही आंसर है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। बोलता कि उस मतलब सॉफ्टवेयर का डेटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करने का प्राइमरी पर्पस जो है वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, डेटा कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाती है, या फिर चार्ट कहलाता है, या कुछ भी नहीं कहलाता है, नन। तो बोल रहा है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो जो इसका आंसर है आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।